जय माता दी दोस्तों, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मीन राशि वालों, बहुत समय से मंगल के कारण आप परेशान चल रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया भी है, 1 जून से असली खेल शुरू होने जा रहा है। शनि से भी बचाएगा। मंगल को आप ऐसे ग्रह ना समझें कि केवल मंगल मंगल के लिए ही काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल आपको शनि के लिए भी काम करता है। जब शनि का बुरा प्रभाव होता है तो शनि के बुरे प्रभाव से भी मंगल बचाता है। बाकी और बहुत अधिक जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका समय जो है वो फूटी किस्मत को भी जगा देगा और आपके भाग्य को, तकदीर को बदल देगा। क्योंकि ग्रह पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ग्रह पर भी नहीं, ग्रह पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि आपके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके जीवन को नुकसान देगा, परेशान करेगा, संघर्ष कराएगा, एकदम से आपको तोड़ सकता है। लेकिन वहीं ग्रहों की स्थिति यदि बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो वो इंसान एकदम से अपने जीवन में खुशहाल जीवन जीता है। और जहाँ तक मंगल की बात हम कर रहे हैं, मंगल जब आपका यानी मीन राशि का अच्छा होता है, क्योंकि हर ग्रह हर राशि के लिए अलग प्रभाव देने वाला साबित होता है, अलग भाव का स्वामी माना जाता है। और मंगल जो है वो आपके द्वितीय और नौम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय यानी धन भाव का स्वामी, और साथ साथ नौम यानी किस्मत के स्वामी। और ये फूटी किस्मत को जगाने वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका असर जो है वो शनि के बुरे असर को भी कम करता है। तो आप समझ सकते हैं, शनि और मंगल ये दो प्रभाव को कंट्रोल करता है। केवल 2 ही प्रभाव को नहीं दोस्तों, और भी बहुत अच्छी स्थिति में आपको लाता है। जैसे तंत्र मंत्र, टोने टोटके और कई तरह के नज़र दोष से भी ये बचाता है। ये आपको आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और 1 जून से बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगा। मंगल आपके दिलो दिमाग को कंट्रोल करता है, आपके स्वास्थ्य को कंट्रोल करता है। और मंगल जब अच्छा ना हो तो निश्चित रूप से आप हमेशा ही बीमार रहते हैं, आपके हाथ कांपते हैं, आपके अंदर से एकदम से भय बना रहता है, आप छोटी छोटी बातों से डरते हैं, आपको नए काम करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कोई भी नया काम आपसे बहुत ज़्यादा एक भय के साथ आप करते हैं। मंगल कमज़ोर हो तो कहीं न कहीं आपको हमेशा ही झगड़े विवाद में आप पड़ जाते हैं। आपको झगड़े विवाद में एकदम से या तो कोई इन्वॉल्व कर देता है, या आप खुद भी झगड़े विवाद बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। मंगल कमज़ोर हो जाए तो हमेशा ही आप बेड पे रहते हैं, बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, चेहरे पर कोई चमक नहीं होती, कोई ताजगी नहीं होता है, सुस्ती, कमज़ोरी, आलस ये सब बना रहता है। तो मंगल कमज़ोर हो जाए तो बहुत ज़्यादा धन की हानि, नुकसान, आर्थिक तंगी, गरीबी, और साथ साथ एकदम से किसी काम में आपका मन नहीं लगता है। मंगल कमज़ोर हो जाए तो धन एकदम से आपके पास से दूर हो जाते हैं, पराक्रम आपके अंदर नहीं होता है। इसलिए मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और मंगल यदि कोई दुश्मन ग्रह के साथ आ जाए तो ये आपको और परेशान करता है। और 1 जून से पहले तक यानी 31 मई तक मंगल राहु के साथ मौजूद होने के कारण, राहु के साथ जब मंगल होता है तो अंगारक योग का निर्माण करता है। और ये अंगारक योग आपको हमेशा ही परेशान करता है, आपके दिलो दिमाग पर इसका असर होता है, ये आपको तोड़ कर रख देता है। और कुछ समय से आप ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान चल रहे होंगे। और दोस्तों, शनि का प्रभाव भी आपको परेशान कर रहा होगा, अंगारक योग भी परेशान कर रहा होगा, राहु का प्रभाव भी आपको परेशान कर रहा होगा। अब ये केवल मंगल आ जाएगा अब आपके द्वितीय भाव में, जो उसी भाव का स्वामी है, उसी भाव के का वो मालिक है, उस जगह पे आ जाएगा जहां उसका अपना घर है। फिर वो अपने घर में रहकर, जैसे आप अपने घर में, चाहे वो आपका कुटिया हो, चाहे आपका महल हो, चाहे आपका छोटा सा ही घर क्यों ना हो, जहाँ पर आपका घर होता है, जहाँ आप आ जाते हैं, वहाँ आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और दूसरे के महल में भी आप बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस करते हैं। यानी आप अपने घर में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ये दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। जब मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा, यानी आ जाएगा, कब आएगा? 1 जून को। जी हाँ दोस्तों, 1 जून को दोपहर 3:51 पर मंगल स्वराशि में यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा और 12 जुलाई तक इसी राशि में विराजमान रहेगा। फिर आप पर एकदम से छा जाएगा, यानी मंगल आपको, आपके जीवन को बना देगा। हमने कई बार मीन राशि वालों आपको बताया है कि आप मूंगा धारण कर लें, मूंगा धारण कर लें, ये आपके जीवन को बना देगा, आपके जीवन में सब कुछ देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये किस्मत का कारक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, किस्मत का कारक ग्रह है। और किस्मत का कारक यानी किस्मत का
काम शुरू हो जाता है, किस्मत आपके काम करना शुरू कर देता है, तो फूटी किस्मत भी जाग जाएंगे। हमने कई बार बताया आपको, ओरिजिनल मूंगा अच्छे जगह से, जहां आपको विश्वास है कि यहां से सही मिलेगा, ज्वेलरी के दुकान में भी मिल जाता है, या फिर स्टोन का कोई दुकान जो इसी तरह के बहुत तरह के स्टोन रखता है वो आपको दे देगा। ओरिजिनल इटालियन मूंगा खरीदें और मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में अभिमंत्रित करके धारण कर लें। यदि अभिमंत्रित आपको नहीं करने आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप मंगल के मंत्र का जप करें और हनुमान जी के पास बैठकर आप अंगूठी बनवा कर लाएंगे और पूजा पाठ कर लें। ये ध्यान रखिएगा कि आप इसे जब पहन रहे हैं तो इसे बार बार ना निकालें। इसे निकालने से, और हाँ ये भी बात है, एक बात और बता दें, ये आपको लगभग समझ लें कि 27 या 28 दिन के बाद ये आपको असर देना शुरू कर देता है। जैसे आप कोई दवा खाते हैं तो ये तुरंत असर नहीं करता है, कोई दवा समय जबकि आपके शरीर में आ जाता है वो दवा, और कुछ समय बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। उसी तरह से ये मूंगा जो है वो आपको असर देना शुरू कर देगा, लेकिन 27-28 दिन के बाद, यानी समझ लें कि 1 महीना मानकर चलें, 1 महीने के बाद ये आपको असर देना शुरू करेगा। ये मूंगा है, मंगल का रत्न है, इससे शनि का प्रभाव जो आपके ऊपर, शनि की 7.5 चल रही है, तो आप तो शनि का कोई भी रत्न धारण ना करें, बिना कुंडली दिखाए ना धारण करें, क्योंकि शनि के रत्न धारण करने वाले या तो बहुत ज़बरदस्त रूप से धनवान बनते हैं या तो बहुत ज़बरदस्त रूप से कंगाल बन जाते हैं। ज़मीन पर ला देता है शनि का ये कोई भी रत्न, इसलिए कभी भी खेल ना करें रत्नों से, अपने कुंडली दिखाकर ही किसी तरह का रत्न धारण करें। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, ये आपके शनि से भी बचाएगा, ये आपके शनि के 7.5 से भी कुछ हद तक राहत देता है, साथ साथ अन्य ग्रहों के बुरे प्रभाव से, नकारात्मक प्रभाव से, नकारात्मक सोच से, डर भय सभी से, दुश्मनों से ये रक्षा करता है। रक्षा क्या करेगा आपके अंदर, वो बल देता है, आत्मबल देता है, और सुरक्षा का भावना आपको आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, जो आपको लाभ देता है 1 महीने के बाद। तो दोस्तों, और भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपके मेल का जवाब हम ज़रूर देंगे। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 जून से मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। मंगल की 3 दृष्टि होती है, जैसे मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह ऐसे हैं जिनकी 3 दृष्टियां होती है, और ये मंगल जो है आपके द्वितीय भाव में आकर चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, और पंचम भाव को देखेगा तो ये आपको क्या क्या देगा, क्या फल देगा, ये आपको जान लेनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको अक्सर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अक्सर आपको हम बहुत अच्छी जानकारी, जरूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और देते रहेंगे, इसलिए हम यही कहेंगे आपसे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आपको बहुत ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से अक्सर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले द्वितीय भाव में मंगल आकर आपको आपके लक्ष्य के प्रति एक्टिव कर देगा। जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त करने में आप भयभीत नहीं होंगे, लक्ष्य आसानी से प्राप्त करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ साथ दोस्तों, इस समय आप अपने खान पान जो लापरवाही बहुत समय से कर रहे थे वो खत्म हो जाएगा। शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। आपके वाणी वचन बहुत ही सटीक हो जाएंगे। आपके गुण जो होंगे, जो अच्छाई होंगे, बस उस पर आप काम करें। जो निगेटिव बात है उसको एकदम दूर करने की कोशिश करें। जैसे कोई लत है आपके अंदर, जैसे कोई नशा करने का या कोई भी गंदी लत है, उससे आप अपने अंदर से, अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से, अपने से एकदम से दूर करने का, एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और दूर करने का प्रण ले लें, वचन ले लें या दृढ़ संकल्प कर लें। निश्चित रूप से ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देगा। आप क्या नहीं कर सकते। मीन राशि के जातक इतने समझदार होते हैं कि किसी के मन को पढ़ सकते हैं। कौन इंसान क्या सोच रहा है मीन राशि के बारे में, या सामने वो क्या कह रहा है, उसके मन में क्या है, इतना तक मीन राशि के जातक चीज़ों को भांप लेने वाले होते हैं। क्योंकि मीन राशि के जातक जातिकाओं के दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव बात यह है कि मीन राशि के जातक दिल के बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत ही सोचने वाले होते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, सोचते रहते हैं छोटी छोटी बात को लेकर, और दूसरों को खुश करना चाहते हैं। कई ऐसी निगेटिव बातें जो आपको परेशान कर देता है, रोक देता है, तरक्की रोक देता है, लेकिन आप किसी को भी पढ़ लेते हैं, और आप जो एडवाइस किसी को दे दें उसके लिए एकदम उसके जीवन को बना देता है। तो ये जो स्थिति है वो आपके लिए भी अब कारगर साबित होगा। आकस्मिक धन लाभ दे सकता है, जैसे लॉटरी लग जाए, कोई बड़ा आपको खजाना मिल जाए, कोई आपको प्रॉपर्टी दे दे, कोई आपको धन दे दे, कहीं से आपको आपका प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई रुका धन मिल जाए, ऐसी स्थिति भी इस समय बनेगी। पारिवारिक अनुकूलता देखने को मिलेगा, अच्छे खान पान और धन में वृद्धि के भी अच्छे योग बनेंगे। और जो मंगल की दृष्टि यहाँ से रहेगी, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, ये आपके
पंचम भाव पर रहेगा। ऐसे में संतान प्राप्ति, संतान की खुशहाली जैसी बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकते हैं। इस समय जो अपने वचन से किसी को प्रभावित करने के बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर ये समझ लें कि आप एंकर हैं, आप भाषण देने वाले हैं, आप कोई वाणी के माध्यम से काम करते हैं, तो समझ लें कि आपके लिए ये समझ लें कि लॉटरी लगने जैसा कहा जा सकता है। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आप करके बहुत बेहतर स्थिति में आप अपने आप को देखेंगे। जो महिलाएं इस समय संतान के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, वो इस समय गर्भ धारण करने की शक्ति प्राप्त कर पाएंगे, गर्भ धारण कर पाएंगे। सुख समृद्धि आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जीवन साथी से सुख और जीवन साथी की तरफ से कोई तोहफा, कोई गिफ्ट आपको मिलेगा। इस समय जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, जो लेखन का काम करते हैं, जो क्लर्क हैं और जो लेखनी से संबंधित काम करते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो कला है, जो संगीत है, जो आपके अंदर मतलब एक अलग सा क्रिएटिविटी आपके अंदर होता है, उसमें आप निखार ला पाएंगे और वहां से आपको गजब का लाभ मिलने वाला है। तो कहने का मतलब आपका समय बहुत अच्छा मंगल करने जा रहा है। मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपके अंदर देश के प्रति अच्छे भावना भी जागरूक होंगे। आपकी बुद्धि आपके अपने लोगों को मदद भी करेगा। वहीं जहां तक सप्तम दृष्टि से छठे भाव को मंगल देखेगा, सप्तम दृष्टि से मंगल की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, माफ कीजिएगा, अष्टम भाव पर रहेगा। तो ये जो स्थिति है वो आपको अचानक लाभ दे सकता है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, जैसा हमने पहले बताया कि कोई भी काम आप करें सोच समझ कर करें, गलती ना करें, अपने तरफ से कोई भी मिस्टेक आपका नहीं होनी चाहिए। ये आपको अचानक से लाभ देगा। जैसे आप कोई गलत काम करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, तो आपको अचानक से नुकसान होगा। आप समझ सकते हैं कि आपको लगेगा कि नुकसान भी हो सकता है, रिस्क ले रहे हैं तो नुकसान भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, लेकिन ये आपको लाभ देगा, अचानक लाभ देगा, आकस्मिक धन लाभ दे सकता है। कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, यहाँ तक कि ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, आपके तरक्की जो देखेंगे कुछ समय बाद, आपके अपने लोग हों, मित्र हों, वो जलन करेंगे। ऐसे में शत्रुता बढ़ेगी, शत्रु की संख्या बढ़ेगी, आपके ऊपर नजर रहेगा शत्रुओं का, या गुप्त शत्रु तैयार होंगे। तो यहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए। और इस समय आपको स्त्री जाति से भी लाभ होगा, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, आकस्मिक धन मिल सकता है। और ये ध्यान रखिए, गलत तरीके से पैसे, जैसे रिश्वत लेना चाहेंगे वहाँ आप फंस जाएंगे, जैसे आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं वहाँ फंस जाएंगे। तो ये आप गलत तरीके से पैसे देन लेन ना करें। इस समय दोस्तों कोई व्यसन है आपके अंदर, जैसा हमने पहले बताया, उसे दूर करने की कोशिश करें। साथ साथ दोस्तों इस समय आपको अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, जैसे कि कोई सर्पदंश हो या फिर कोई बिच्छू काट ले, ऐसे जगह पर आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में अचानक से आपको चोट भी लग सकता है। वाहन चला रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। रोड क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक चीज़ों को छू रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ ध्यान रखना चाहिए। मेरा मतलब कि रिस्की काम आपको करते हुए बचे रहना चाहिए। आगे बात करें तो दोस्तों, मंगल की जो अष्टम दृष्टि 9 भाव पर पड़ेगी, ये आपके लिए एक उत्तम फल देने वाला है, यानी किस्मत के दरवाजा को खोल देगा। साथ साथ दोस्तों इस समय शिक्षा के प्रति और ज्ञान के प्रति आप जागरूक होंगे। दैनिक लाभ आपको खूब प्राप्त होगा। आपके अपने कार्य में सफलता मिलेगा। इस समय आप दान पुण्य, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य खूब करेंगे। और साथ साथ दोस्तों समझ लें कि एक लाइन में कह दें कि आप बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति के होते भी हैं और उदार हो जाएंगे। आगे बात करें तो दोस्तों समझ लें कि शनि की जो नेगेटिव प्रभाव है उससे भी आप बच जाएंगे, यानी समझ लें कि फूटी किस्मत भी जाग जाएगा। ये समय इतना ज़्यादा आपके लिए सकारात्मक फल देने वाला साबित होने जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत उचित समय कहा जा सकता है आपके लिए, बहुत ही बेहतर समय आपके लिए ये कहा जा सकता है। अब बात करें कि करना क्या चाहिए दोस्तों। समय तो आपका बहुत अच्छा 1 जून से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब यही कहेंगे कि मंगल का रत्न पहने या फिर नहीं पहन सकते हैं तो आप 2 काम जरूर करें। शनि की 7.5 से बचने के लिए और मंगल को और मजबूत बनाना है तो आप मंगलवार के दिन बिना नमक का भोजन करें। यह भी आपको आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव देगा, उच्च लाभ देगा, सफलता देगा, जीवन में बहुत कुछ आपके लिए बेहतर कर देगा। जैसे एक राजा को उसके सेनापति की बहुत ज़रूरत होती है, उसके सेनापति उस राजा को कुछ भी करा सकता है, बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है।
बादशाह भी बना सकता है और कंगाल भी बना सकता है। वही है मंगल सेनापति। ग्रहों का सेनापति माना जाता है मंगल को। इसलिए दोस्तों इस समय सेनापति को मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो प्रतिदिन महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।